है तुझको मुझसे पढ़ने की चाहत, ये आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे पढ़ने की चाहत, ये आस मुझको भी लग रही है। मिल ही जाएगी तुम्हें सफलता, मिल ही जाएगी तुम्हें सफलता, क्लास हमारी जो चल रही है तुझको मुझसे पढ़ने की चाहत, ये आस मुझको भी लग रही है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है बीएस कवि साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल को कहते हैं प्यारे दोस्तों टाइम और पीरियड, टाइम पीरियड। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करें आवर्तकाल क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं ये इस प्रकार एक लोलक है, ये इस प्रकार एक लोलक है और ये लोलक यहां पर आएगा, इधर जा रहा है। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होगी आवर्तकाल की, किसी लोलक के द्वारा, किसी लोलक के द्वारा, किसी लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है प्यारे दोस्तों आवर्तकाल, टाइम पीरियड। यानी कि एक दोलन में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। अब प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं आवर्तकाल एक समय है, आवर्तकाल एक क्या है, समय। इसलिए समय का मात्रक हमें पता है प्यारे दोस्तों, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसलिए हमें ये भी पता चल गया कि आवर्तकाल का जो मात्रक होगा वो भी प्यारे दोस्तों क्या होगा, सेकंड। क्योंकि समय का मात्रक भी क्या है, सेकंड, और आवर्तकाल भी एक टाइम है, इसलिए आवर्तकाल का मात्रक भी होगा सेकंड। अब प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं ये जो समय है ये कौन सी भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियां हम पढ़ चुके हैं। समय है अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश, क्योंकि टाइम में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए समय अदिश राशि है। तो प्यारे दोस्तों, आवर्तकाल भी कौन सी राशि होगा, अदिश राशि। अब प्यारे दोस्तों, हमें जानना है कि आवर्तकाल और आवृत्ति यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या इक्वल होता है या फिर क्या डिफरेंस इन दोनों में होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आवर्तकाल होता है, ये जो आवर्तकाल होता है, इसको लिखेंगे कैपिटल टी के द्वारा। ये आवर्तकाल आवृत्ति के, आवर्तकाल आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के विपरीत होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मैं आपसे कहूं प्यारे दोस्तों कि यदि आवृत्ति बढ़ेगी, यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल प्यारे दोस्तों घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि मैं आपसे कहूं प्यारे दोस्तों आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो आवर्तकाल बढ़ेगा। अब हम बात करें आवृत्ति के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति, आवृत्ति को स्मॉल f द्वारा लिखते हैं 1/t, t यानी कि आवर्तकाल। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
अब हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, आवर्तकाल एक टाइम है और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। अब हमें पूछा जाए आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, तो सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को ही हम हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज कहते हैं, HZ से इसके द्वारा लिखा जाता है, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों, हर्ट्ज। तो आवृत्ति आवर्तकाल के विपरीत होती है और आवर्तकाल आवृत्ति के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगली बात करें प्यारे दोस्तों, ये जो आवर्तकाल होता है यह द्रव्यमान पर यानी कि मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे प्यारे दोस्तों कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है। यदि उसके बगल में, यदि उसके पास में दूसरी लड़की बैठ जाए अचानक, एक लड़की झूला झूल रही है और दूसरी लड़की अचानक उसके बगल में बैठ जाए, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है कि उसका मास बढ़ रहा है, इसलिए मास पर यानी कि द्रव्यमान पर आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, इसलिए उस झूले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक बार दोबारा से देखें दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड। तो किसी लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। जैसा कि हम जानते हैं आवर्तकाल और समय दोनों एक ही है। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए आवर्तकाल का मात्रक भी सेकंड होता है। समय अदिश राशि है, इसलिए आवर्तकाल भी अदिश राशि है। आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती हो। अब दोस्तों आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा, आवृत्ति घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एक लड़की झूला झूल रही है, अचानक दूसरी लड़की उसके पास आकर बैठ जाए तो झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्यारे दोस्तों देखते हैं आगे आवर्तकाल के बारे में। तो ये जो आवर्तकाल होगा ये किस पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल लंबाई के, प्रभावी लंबाई के समानुपाती होता है। हमें खाली यही जानना है इसमें प्यारे दोस्तों, आवर्तकाल जो होगा, आवर्तकाल वो लंबाई के होता है समानुपाती, जबकि गुरुत्वीय त्वरण के होता है व्युत्क्रमानुपाती। यदि एक लड़की, जैसे क्वेश्चन आता है इसे हम समझें इस प्रकार, एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है और ये लड़की पहले बैठी हुई है और अचानक ये लड़की हो जाए खड़ी। झूला झूलती हुई लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है प्रभावी लंबाई इसकी कम है और इसकी प्रभावी लंबाई अधिक है, तो लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा। जैसे लंबाई झूले की घटेगी, झूले की लंबाई घटेगी, तो हमें पता है आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल भी घटेगा, क्योंकि आवर्तकाल लंबाई के समानुपाती होता है। अब ये आवर्तकाल घटेगा तो आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो आवृत्ति प्यारे दोस्तों बढ़ेगी, और जब आवृत्ति बढ़ेगी तो झूला तेज चलेगा, तो झूला तेज चलेगा। एक बार दोबारा से देखें दोस्तों, यदि प्रभावी लंबाई को हम घटा दें, झूले की या किसी भी लोलक की प्रभावी लंबाई को घटा दिया जाए तो आवर्तकाल भी घटेगा, और आवर्तकाल घटेगा। अब
प्यारे दोस्तों हम अगले स्टेप के बारे में जानते हैं। ये जो आवर्त काल होता है यह गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इसको इस प्रकार समझेंगे, जैसे एक पेंडुलम घड़ी है, पेंडुलम घड़ी, और इस पेंडुलम घड़ी को मैं अंतरिक्ष में लेकर के जा रहा हूं, यानी अंतरिक्ष में ले गया। अब ये पेंडुलम घड़ी कहां पर है? अंतरिक्ष में। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में, हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष में G बराबर 0, अंतरिक्ष में G बराबर 0 है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, ये जो आवर्त काल है हमें पता है ये गुरुत्वीय त्वरण के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो G बराबर है हमारा 0, G बराबर 0 है, इसका मतलब आवर्त काल होगा हमारा अनंत। और हम जानते हैं आवर्त काल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवर्त काल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब आवर्त काल अनंत है तो आवृत्ति होगी 0। तो आवृत्ति कैसी होगी प्यारे दोस्तों? 0। और आवृत्ति 0 होगी तो ये हमारी जो पेंडुलम घड़ी है ये बंद हो जाएगी। तो ये आवर्त काल गुरुत्वीय त्वरण और लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखें प्यारे दोस्तों, ये जो पेंडुलम घड़ी है, पेंडुलम घड़ी ये सर्दियों में ऑटोमेटिक तेज हो जाती है, सर्दियों में तेज हो जाती है, जबकि गर्मियों में यह धीरे मंद पड़ जाती है। उसका कारण क्या है कि पेंडुलम धातु का बना होता है, और ये हम जानते हैं सर्दियों में जो धातु होती है वो सिकुड़ जाती है। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा कि रेल की पटरियों में दरारें आ जाती हैं सर्दियों में, तो जो धातु होते हैं वो छोटे यानी कि सिकुड़ जाते हैं। तो इसलिए लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई कम होगी तो आवर्त काल कैसा होगा? कम। लंबाई कम तो आवर्त काल कम, और आवर्त काल कम होगा तो आवृत्ति अधिक होगी, इसलिए ये घड़ी हो जाती है तेज। और गर्मियों में हमें पता है तार नीचे की ओर लटक जाते हैं, यानी कि धातु के बने जो भी तार हैं वो नीचे, तो इसी प्रकार पेंडुलम की लंबाई भी बढ़ जाती है, और इसलिए पेंडुलम घड़ी गर्मियों में मंद पड़ जाती है। बात करें पेंडुलम घड़ी को यदि हम चंद्रमा पर ले जाएं तो हमें पता है चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर भी ये जो पेंडुलम घड़ी है ये धीरे चलने लग जाएगी। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है आवर्त काल। आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। तो प्यारे दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते रहिए, और रोजाना आप नए वीडियो के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।